हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डार्क क्रिएशन के आगे बचा हुआ जो पार्ट बचा हुआ था अपना। C3 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, रूबिस्को के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि रूबिस्को होता क्या है। रूबिस्को एक एंजाइम है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, ये एक एंजाइम है, सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। क्या कि रूबिस्को जो है वो एक एंजाइम है जो कि सभी की सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। उसकी फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, इसकी पूरी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर भी। लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि यार ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो प्रेजेंट की यार ये बात है, ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। एफिनिटी जो है इसकी रूबिस्को की CO2 के लिए और O2 के लिए, दोनों के लिए होती है। CO2 और O2 दोनों के लिए होती है, बट CO2 के लिए इसकी एफिनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मान लो हमारे RUBP ने C3 साइकिल के अंदर अगर O2 एक्सेप्ट किया होता तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कहलाती। बट अगर RUBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया तो कहलाती है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। जब वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी को शो करता है तब PGA बनता है अपना 3 कार्बन का, प्लस फोस्फोग्लाइकोलेट जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन अपन पढ़ते हैं ना, फोटो रेस्पिरेशन जो कि लॉस होता है प्लांट के अंदर, जो कि C3 प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो RUBP है जो CO2 के साथ एक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही शो करेगा वो, जो कि एक सही चीज़ है यार, जो कि एक सही चीज़ है। तो हमें यही चीज़ देखनी थी यहाँ पे। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली लॉस ही है। जब RUBP जो है वो ऑक्सीजन की तरफ अपनी एफिनिटी ज़्यादा शो करेगा तब ये एक्टिविटी शो होती है। जब रूबिस्को ऑक्सीजन की तरफ अपनी एक्टिविटी शो करेगा तो उसको अपन क्या बोल देते थे, ऑक्सीजनेट एक्टिविटी। तो वो कब होगी वो चीज़ शो, वो तब होगी जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, CO2 कम होगी, लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और हाई टेम्परेचर होगा। और कंडीशन कैसी होनी चाहिए वहाँ पे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, कैनोपी ऑफ ट्री, ये सारी चीज़ें, ये कंडीशंस है, ये सीधी पूछी जा सकती है, इनको याद कर लेना, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, वही बात स्ट्रोमा के अंदर होगा। अब यहाँ पे ना 3 हमारे ऑर्गेनल काम आते हैं, 3 ऑर्गेनल काम आते हैं जो कि याद कर लो, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो C3 प्लांट्स होते हैं ना अपना, वो ही लॉस करते हैं इसको। ये जो लॉस होता है ना अपना ऑक्सीजनेज वाला, जैसे कि फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है, उसको सिर्फ कौन फेस करते हैं, C3 प्लांट्स फेस करते हैं, C4 प्लांट्स फेस नहीं करते। उनके पास एक अलग ही तगड़ी एक टेक्निक है जिससे वो बच पाते हैं, ठीक है। तो C3 प्लांट्स जो है वो फेस करते हैं इस लॉस को। कब करते हैं, जब रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज, जब वो ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा तब वो ये लॉस को फेस करते हैं। जब RUBP 5 कार्बन की शुगर है, जब उसने O2 को एक्सेप्ट किया तो PG बनता है। PG क्या है, फोस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो दो बनते हैं। अब वो इनडायरेक्टली वापस से PGA के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं। वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, PGA के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है यार, एक CO2 लॉस हो जाती है अपनी, क्या होता है, एक CO2 लॉस हो जाती है अपनी यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है ना अपने, कितना, एक CO2 का। तो लॉस पूरा ही बात कर लेते हैं अपन कि एक CO2 लॉस होता है यहाँ पे, एक CO2 लॉस होता है यहाँ पे। कोई ATP नहीं बनती यहाँ पे, कोई ATP नहीं बनी, बट ATP यूटिलाइज होती है यहाँ पे, याद रखना, क्या, एक ATP यहाँ पे यूटिलाइज होती है। और दूसरा कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि O2 आए बट उसको अपन आने ना दे, O2 आए बट अपन उसको आने ना दे, और CO2 आराम से प्लांट एक्सेप्ट कर ले। तो ये एफिनिटी बेस्ड एक चीज़ हो गई ना। तो O2 को अपन एक्सेप्ट ना करें, CO2 को एक्सेप्ट कर ले, और ये वाली मैकेनिज्म C4 प्लांट्स के अंदर होती है, जो कि अपन पढ़ेंगे C4 प्लांट्स के अंदर। थैंक यू सो मच।